हाय एवरीवन, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि देखिए प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होता है, जिसके माध्यम से आप प्री मैट्रिक मान लीजिए कि 10वीं के नीचे का पढ़ाई कर रहे हैं और पोस्ट मैट्रिक 10वीं के ऊपर का जितने भी कोर्स होते हैं वो कर रहे हैं। तो आपको जो है सरकार अलग अलग कम्युनिटी के लिए, अलग अलग लोगों के लिए मतलब अलग अलग जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से यहाँ पे पैसे देती है। और जिसको आपको फॉर्म फिल करने के लिए अब भारत के किसी भी राज्य के निवासी क्यों ना हो, आपको जो है NSP पर ही जाना होता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से फॉर्म को फिल करना होता है। तो अभी जो है 2022-23 एकेडमिक ईयर के लिए यहाँ पे पोर्टल को जो है पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है, यानी कि पोर्टल में कई बदलाव किए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में इस पोर्टल को हमको रिव्यू करके बताएंगे, आपको बताएंगे कि आप कैसे चेक करेंगे कि आप जो है कौन सा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, और एलिजिबल है तो किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे। मतलब पूरा इस पोर्टल को रिव्यू करके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आप खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आप जो है कौन सा स्कॉलरशिप के लिए मतलब एलिजिबल है और किस तरह से फॉर्म को फिल करेंगे। साथ ही साथ इस पोर्टल पर जितने प्रकार के स्कीम है, स्कॉलरशिप स्कीम है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, जिसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं सही जानकारी मिलेगा। अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं या फिर खुद का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो वीडियो देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं सही जानकारी मिलेगा कि इस पोर्टल को कैसे चलाया जाता है, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है scholarship.gov.in। तो आप जो है स्कॉलरशिप का जो ऑफिशियल पोर्टल है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, उस पर आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे कि एकेडमिक ईयर 2022-23 के लिए पोर्टल जो है पूरी तरह से अपडेट कर दिए गए हैं। अब यहाँ पे इस पोर्टल का जो है पूरा रिव्यू करके दिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप बिहार के ही नहीं बल्कि राज्य के, मतलब भारत के किसी भी राज्य से आप आते हैं तो आप यहाँ पे किस तरह से चेक करेंगे कि आपके लिए जो है कौन सा स्कॉलरशिप यहाँ पे चल रहा है, और उसके लिए जो है आपको कैसे आवेदन करना होता है, या फिर रिन्यूअल करना होता है, या फिर लॉगिन करके अप्लाई करना होता है। सारा जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और जितने भी प्रकार के स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे जानकारी आपको देने वाले हैं। तो इस पोर्टल पे आने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है कुछ कॉर्नर दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, आपको हम हाईलाइटेड करके दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे देखेंगे अबाउट अस का बटन आपको मिलता है, यहाँ पे एप्लीकेंट कॉर्नर मिलता है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट कॉर्नर मिलता है, और यहाँ पे आप देखेंगे ऑफिसर्स कॉर्नर्स मिलता है, और यहाँ पे पब्लिक कॉर्नर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि जो अबाउट अस का बटन है, यहाँ से बहुत सारे चीज़ है, जैसे कि अबाउट अस के बारे में जान सकते हैं, NSP के बारे में जान सकते हैं, स्कीम के बारे में जान सकते हैं, और जो भी ऑपरेशनल मैनुअल और फंक्शनलिटी होता है उसके बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एप्लीकेंट कॉर्नर दिया गया है, तो यहाँ से जो भी स्टूडेंट है जो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं, अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना चाहते हैं, उस सारे चीज़ जो है यहाँ से होगा, हम आपको बताएंगे। यहाँ पे जो भी इंस्टीट्यूट होता है जिससे आप पढ़ाई करते हैं, इंस्टीट्यूट के लिए बेसिकली रहता है, तो इंस्टीट्यूट लॉगिन करके अपना खुद का इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करना वगैरह वगैरह होता है। यहाँ पे जो भी NSP के ऑफिसर होते हैं उनके लिए लॉगिन ID दिया जाता है, जिसके माध्यम से लॉगिन करके यहाँ पे पूरे पोर्टल को मैनेज करते हैं। यहाँ पे जो है पब्लिक का डैशबोर्ड मिलता है, इंस्टीट्यूट सर्च करने के लिए मिलता है, एप्लीकेंट का प्रोसीजर, जो प्रोसीड एप्लीकेंट है उनका जो लिस्ट यहाँ पे मिल जाता है, स्कॉलरशिप मिल जाता है, और भी बहुत सारे चीज़ है जिसको आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सबको यहाँ से क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे हम सबसे पहले जो एप्लीकेंट कॉर्नर है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बाकी तो कॉर्नर के बारे में आपको बता ही दिया, तो इसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर एक लॉगिन का बटन मिलता है, और उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन मिलता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के बटन में जितने भी चीज़ें हैं इस तरह से आपको खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन में फ्रेश एप्लीकेशन है, रिन्यूअल एप्लीकेशन है, और प्रीवियस ईयर अपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कीम इन्फॉर्मेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं, FAQ होता है उसको देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट को सर्च कर सकते हैं, या फिर और भी जो FAQ होता है उसको देख सकते हैं। यहाँ पे सारा चीज़ आपको मिलेगा। चलिए सबसे पहले लॉगिन के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे समझते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन किनको इस्तेमाल करना है। देखिए, मान लीजिए आप भी NSP पे किसी प्रकार का स्कॉलरशिप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उस रजिस्ट्रेशन
करने के बाद जो लॉगिन आईडी आपको मिलता है उससे अप्लाई करके जो भी स्कॉलरशिप आपके लिए है उसके लिए आप अप्लाई कभी भी कर सकते हैं। एक लॉगिन आईडी से जो है बार बार अप्लाई किया जाता है अलग अलग एकेडमिक ईयर के लिए, ठीक है। उसके लिए आपको एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है और एक बार अप्लाई करेंगे। रिन्यूअल करने के लिए आप रिन्यूअल का बटन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि दो तरह का जो ऑप्शन आपको मिलेगा। पहला यहाँ पे ऑप्शन जैसे देख सकते हैं क्या मिल रहा है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर फॉर प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एसी स्टूडेंट। तो देखिए जो भी एसी स्टूडेंट होते हैं ना उनको 2022-23 के लिए मान लीजिए किसी प्रकार का स्कॉलरशिप मिलता है तो जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ देख सकते हैं क्लिक हेयर टू अदर स्कॉलरशिप स्कीम होस्टेड वन एनएसपी फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप इस वाला जो है बटन को क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओके करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है देख सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का जो है बटन आएगा जहाँ पे सारा बताया गया है कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। आप यहाँ पे एग्री करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक रजिस्ट्रेशन का बटन खुलेगा जिसमें आप सारा जानकारी को फिल करके जो है रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो है केवल एसी स्टूडेंट के लिए है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद बैक आएंगे, मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं और देख सकते हैं कि क्लिक हो टू अदर स्कॉलरशिप स्कीम, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ओके करना है। और ओके करने के बाद इसके लिए भी आप उसी तरह से रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन बेसिकली आपका नॉर्मल जानकारी यहाँ पे मांगा जाता है, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पे हम बता देना चाहेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पे स्टेट का सिलेक्शन करना होता है, कौन सा स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसका श्रेणी आप सेलेक्ट करेंगे, अभ्यर्थी का नाम, योजना का प्रकार, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आईएफएससी कोड, कंफर्म आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट नंबर, कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर, इंस्टीट्यूट का डिटेल्स, कैप्चा, और यहाँ पे फिल करके जो है आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करना होता है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको लॉगिन आईडी मिलता है जिसके माध्यम से आपको लॉगिन वगैरह करना होता है। तो ये सारी चीज़ें होता है। अब इसको हम बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है आपको बता दिया। अब यहाँ पे एप्लीकेंट सबमिशन का जो ऑप्शन मिलता है इसमें दो ऑप्शन आपको मिलता है, फ्रेश एप्लीकेशन और रिन्यूअल एप्लीकेशन। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, अब आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे फ्रेश एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है लॉगिन आईडी डालकर आप यहाँ पे लॉगिन करके जो एप्लीकेशन है स्कॉलरशिप के लिए आप स्कॉलरशिप भर सकते हैं। जो भी स्कॉलरशिप आपके लिए सूटेबल हो स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको लॉगिन करके वहाँ पे डैशबोर्ड में आपको मिलेगा कि आपके लिए कौन सा स्कॉलरशिप सूटेबल है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे लॉगिन करके भर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए आपने पिछली बार अप्लाई किया हुआ था और इस एकेडमिक ईयर के लिए आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो रिन्यूअल के बटन पर क्लिक करके अपना यूजर नेम पासवर्ड यहाँ पे डालकर, ठीक है, आप यहाँ पे जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अप्लाई फॉर फ्रेश के लिए कर सकते हैं, अप्लाई फॉर रिन्यूअल के लिए कर सकते हैं, मतलब पिछले वाला वेबसाइट है तो यहाँ पे अप्लाई फॉर रिन्यूअल के बटन पर क्लिक करके आप लॉगिन करके यहाँ से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हालांकि अभी बढ़िया से काम, तो यहाँ पे आएंगे तो अप्लाई फॉर रिन्यूअल का बटन मिलता है जिसमें आपको मान लीजिए आप एसी स्टूडेंट है तो यहाँ से लॉगिन करेंगे और अदर कोई स्टूडेंट है तो आप यहाँ से लॉगिन करके अपना जो है क्लिक करके और लॉगिन करके जानकारी यहाँ पे मांगा जाएगा जिसको आप डालकर लॉगिन करके जो यहाँ पे अपने फॉर्म को रिन्यूअल कर सकते हैं, ठीक है। रिन्यूअल करने का सबका जो है अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि इतना ना बड़ा वेबसाइट है जिसके माध्यम से मतलब इसी वीडियो में बता पाना मुश्किल है। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर का एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एप्लीकेशन का जो स्टेटस है आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्कीम इन्फॉर्मेशन का एक बटन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले देख सकते हैं कि आप जो है अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि आप कौन सा स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जहाँ पे अपना स्टेट, कोर्स का लेबल, जैसे कि मान लीजिए आप कौन सा स्टेट से आते हैं, बेसिकली सारे स्टेट यहाँ पे मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप चलिए हम कोई स्टेट यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम दिल्ली ले लेते हैं। कौन सा कोर्स कर रहे हैं, बेसिकली जितने भी दुनिया के कोर्स होते हैं वो सारे कोर्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप जो भी कर रहे हैं इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलीजन अपना सेलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा रिलीजन से आते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना जो है जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका पेरेंट का कितना एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे डालना है और उसके बाद आप डिसेबिलिटी है तो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा और यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो भी स्कीम सूटेबल होगा यहाँ पे आपको शो कर देगा, जिसके हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए जो है कौन सा स्कीम यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे फिर से आपको बैक आना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जो FAQ, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट का जो FAQ होता है वो मिलता है, जिस पे आप क्लिक करके यहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन का जो मतलब जो भी आपके मन में सवाल है उसका आप आंसर यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। सारा चीज़ यहाँ पे बताया गया है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे आंसर भी दिए गए हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए अपना इंस्टीट्यूट
और स्कूल या फिर ITI रजिस्टर NSP के साथ है कि नहीं उसको चेक करना चाहते हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे, अपना इंस्टीट्यूट का सिलेक्ट करेंगे कि आपका जो इंस्टीट्यूट यहाँ पे रजिस्टर है कि नहीं है, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे और जो भी है यहाँ पे स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट ITI आपको सेलेक्ट करना है। आप चाहें तो यहाँ पे स्कूल कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, फर्स्ट तीन करेक्टर यहाँ पे, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे यहाँ से यूडाइस कोड से भी या फिर जो कोड होता है उसके माध्यम से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा चीज़ यहाँ पे बता दिया कि एप्लीकेंट कॉर्नर में जो भी चीज़ होते हैं उससे आप किस तरह से जानकारी ले सकते हैं और आप पता कर सकते हैं। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे जो स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे मिलेंगे, मतलब स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया है, कब से चालू हो रहा है, कब से बंद हो रहा है, यहाँ पर सारा चीज़ बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड मिलता है इंस्टीट्यूट के लिए, स्टूडेंट के लिए और यहाँ पे ऑफिसर्स के लिए। तो जो भी इंस्टीट्यूट है किसी प्रकार का नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ से नोटिस को पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको जो है सबसे पहले देखिए इसमें सेंट्रल स्कीम के तहत जो है जानकारी दिए गए हैं कि यहाँ पे सेंट्रल स्कीम है, यहाँ पर UGC या फिर AICTE जो स्कीम्स होता है यहाँ पे शो किया गया है और स्टेट का जो स्कीम होता है यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंट्रल स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है बहुत सारे स्कीम यहाँ पे मिल रहे हैं। देखिए सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर के लिए देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो है 1 2 3 4 तरह के जो स्कीम यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जिसमें आपका प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर माइनॉरिटीज, मेड कम मीन्स स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कोर्सेज और बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। जिसके लिए देख सकते हैं क्लोजिंग डेट कब से है, डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन डेट क्या है, इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन डेट क्या है और उसका जो गाइडलाइन है आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर में जो है ये सारे स्कीम चलाए जा रहे हैं। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है आपको डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। अब इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है 3 तरह के कोर्स इसमें चलाए जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 3 तरह का जो है कोर्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जैसे कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट विथ जो डिसेबिलिटी है उनके लिए, पोस्ट मैट्रिक यहाँ पे है और यहाँ पे क्लास एजुकेशन फॉर स्टूडेंट डिसेबिलिटी स्कॉलरशिप यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, जिसको टॉप क्लास एजुकेशन बोला जाता है। इसके लिए क्लोजिंग डेट और डिफेक्टिव डेट और यहाँ पे वेरिफिकेशन डेट और यहाँ पे गाइडलाइन भी जारी किए गए हैं, जिसको आप एक बार देखेंगे समझेंगे आपको समझ में आएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस इन एम्पावरमेंट जो है यहाँ पे स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं, जिसमें जो है 3 प्रकार का यहाँ पे देख सकते हैं ये कोर्स चलाए जा रहे हैं। एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। इसको समझिए कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक होता क्या है। प्री मैट्रिक का मतलब होता है कि आप 10वीं के नीचे का पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको प्री मैट्रिक बोला जाता है, और पोस्ट मैट्रिक अगर आप 10वीं के बाद जो भी कोर्स कराए जाते हैं, चाहे वो टेक्निकल वोकेशनल या फिर किसी भी तरह का कोर्स हो गया, तो वो कोर्स आप कर रहे हैं तो जो है पोस्ट मैट्रिक में आपका जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लेबर एंड एम्पावरमेंट जो है मिनिस्ट्री की तरफ से स्कॉलरशिप चलाए जा रहे हैं, जिसमें 2 स्कॉलरशिप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि 31/10/2022 तक आवेदन कर सकते हैं और 30/9/2022 तक एक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर स्कॉलरशिप में एक स्कॉलरशिप यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी में देख सकते हैं कि एक तरह का जो है नेशनल मीन्स कम मेड स्कॉलरशिप, इसके बारे में मैंने आपको बताया था NMCMS, ये स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताया ही था, इसके लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज स्टूडेंट। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अगर आपका बिहार बोर्ड से CSS लिस्ट जारी किया गया है सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत, जो बिहार बोर्ड हर साल जारी करती है, बिहार बोर्ड ही नहीं अलग अलग जो स्टेट के बोर्ड होते हैं वो जारी करते हैं, जिसके माध्यम से यहाँ पे CSS के माध्यम से अप्लाई करना होता है, जिसमें ग्रेजुएशन करने पर छात्रों को जो है 36 महीना तक मतलब 12,000 जो है पर एनुअल यहाँ पे दिए जाते हैं। तो इसके लिए आवेदन हम आपको बताएंगे कैसे आवेदन करना है, जल्द ही वीडियो इसका आने वाला है। उसके बाद और भी बहुत सारे स्कीम है जिसको आप देख के माध्यम से यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम चलाए जाते हैं, आप समय समय पर इसका लाभ ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सेंट्रल स्कीम के बारे में पूरा आपको समझा दिया। अब यहाँ पे AICTE स्कीम के बारे में आप जान लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं किसान उदय, PG इंदिरा गांधी, PG स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक और भी बहुत सारे यहाँ पे देख सकते हैं कि चल रहे हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे स्कॉलरशिप चल रहे हैं। उसके बाद स्टेट स्कीम में देखेंगे तो यहाँ पे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर AC स्टूडेंट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर AC स्टूडेंट, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर OBC स्टूडेंट देख सकते हैं कि यहाँ पे आसाम के लिए अलग अलग जो है स्टेट के लिए यहाँ पे स्कॉलरशिप चलाए जाते हैं, जिसको आप देखेंगे। और स्टेट भी आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे स्टेट यहाँ पे दिए गए हैं, जिसके हिसाब से आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आपको हम बता दें कि जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जो है बिहार बोर्ड ने खुद से यहाँ पे अपना वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है,
जिसके माध्यम से आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ लेना चाहते हैं तो बिहार का जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उसके माध्यम से फॉर्म को फिल करेंगे, जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्लियर करके बताया कि जो एनएसपी का पोर्टल अपडेट किया गया है, यहाँ पे किस तरह से कौन बटन से किस तरह से आप काम कर सकते हैं, कौन कौन से स्कीम अवेलेबल है, किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आप जो है कौन सा स्कॉलरशिप के लिए अवेलेबल मतलब एलिजिबल है। तो मैंने यहाँ पे सारा जानकारी आपको क्लियर करके बताया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो नीचे आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ किसी एक स्कॉलरशिप पर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वैसे आपको हम बता दें कि आपको जो है एक बार रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद लॉगिन करके मल्टीपल स्कॉलरशिप के लिए आप एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी मिल गया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।